for all the newcomers and for the senior members of photography. It's related to still photography, and I just want to welcome you all, and thanks for joining us for this webinar. So, Deep sir, I don't think his name is more than enough for introducing. So, he's a very senior guy, a very senior person in photography with lots of experience in still as well as splash photography. So right now we are going with the still photography, and hope in future also we will get the opportunity to meet him again and go with another session with some more knowledge to get shared from Deep sir, and to proceed with something new from his knowledge box. So thanks, Deep sir, for joining us, and it's totally up to you to go with the session. Thank you. Thank you, Abhishek. क्लिकर्स कम्युनिटी का मैं थैंक्स करता हूं कि मुझे यहाँ अपना जो आर्ट और स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के बारे में बताने का मौका दिया। तो आप सबका वेलकम है। मैं चाहूँगा कि देखिए, जब से ऑनलाइन हुआ है ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं नाम से ही बात कर रहा हूँ। तो लोग शर्माते हैं आजकल वीडियो ऑन करने में ऑनलाइन सेशन में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि सेशन के स्टार्ट में और सेशन के एंड में तो आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन है या सिर्फ नाम ही है। प्लीज अपना वीडियो कैमरा सब लोग ऑन करें एक बार। बहुत सारे नाम जाने पहचाने हैं और बहुत लोगों से मिला नहीं हूं मैं, लेकिन कई जो नाम है काफ़ी फेमस है, तो सबका वेलकम है। और जैसे अभिषेक जी ने बताया कि मेरा नाम दीप भाटिया है, और हिंदी हिंदी चलेगा? एकदम परफेक्ट सर। हाँ, जरूर जरूर चलेगा। ओके ओके। तो मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने जॉब की है हिमाचल में भी की है, मुंबई में भी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और जॉब के साथ साथ मैंने फोटोग्राफी एज ए पैशन, एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया। पहले पेंटर बनना चाहता, पेंटिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद 1986 में फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की, और बहुत सारे इसमें जो है डार्क रूम एरा से, डार्क रूम, गल्फिंग, प्रिंटिंग सब वहाँ से स्टार्ट किया है। और आज जो मेरे फेवरेट जॉनरा है वो पोर्ट्रेचर, स्टिल लाइफ, लिक्विड ड्रॉपलेट फोटोग्राफी एंड डिजिटल मैनिपुलेशन एंड सरियल फोटोग्राफी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे नाम मिला है या अवार्ड जो यहाँ देख रहे हैं आप सारे, तो स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें शोहरत मिली है। और मैं आज सारा कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसकी जो भी जानकारी है, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी मैं कैसे करता हूँ, कैसी फोटोग्राफी, क्या क्या इसमें रूल्स है, क्या फंडामेंटल्स है, सबका इसको मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग अपने आप को जो है म्यूट रख सकते हैं। चैट बॉक्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और बीच में सेशन के बीच में भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैं पीपीटी शेयर करता हूं, और कहीं अगर डिस्टरबेंस है तो मैं चाहूंगा अभिषेक म्यूट कर दीजिए। जहाँ से भी आवाज हमें थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है वो, या किसी और को मैं होस्ट बना दूं, को होस्ट। लिंकन, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, आप म्यूट कर दीजिए जहां से भी कोई डिस्टरबेंस आती है। और चलिए पीपीटी
मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया। अभी तक मेरा जो अचीवमेंट है 500 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, 5000 acceptances, 9 distinction, 3 solo shows. I am the co-founder of Tapas, Tri-City Photo Art Society. और अभी तक मैंने 500 करीब वर्कशॉप कंडक्ट कर दी है। और मैं एक फोटोग्राफी एकेडमी, दीप भाटिया फोटोग्राफी एकेडमी के नाम से शुरू की है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। ज्यूरी का मुझे काफ़ी इसमें सौभाग्य मिलता है। और एक कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मेरे ऊपर एक रिसर्च की है, जिसमें काफ़ी बुक्स और इसमें डिजर्टेशन वर्क पब्लिश किया है। जो मेरा फेवरेट है वाटर ड्रॉपलेट, सर्रियल, स्टिल लाइफ, स्टूडियो पोर्ट्रेचर, इसमें मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। स्टिल लाइफ फोटोग्राफी की डेफिनेशन है ये विकिपीडिया की। A still life is a work of art depicting mostly inanimate, lifeless subject matter, typically commonplace objects which are either natural, food, flowers, plants, rocks, shell, etc., or man-made, drinking glasses, books, vases, jewelry, coins, pipe, etc. स्टिल लाइफ फोटोग्राफी की जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में टेबल टॉप फोटोग्राफी भी इसको बोलते हैं। फॉन्ट स्टिल लाइफ फोटोग्राफी जो आउटडोर हमें मिलती है। फाइन आर्ट स्टिल लाइफ फोटोग्राफी जो हम सलोन्स, फोटोग्राफी कंपटीशन, जहाँ एस्थेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी का भी एक इसमें है, फूड फोटोग्राफी एंड फ्रूट फोटोग्राफी। इसके कुछ रीज़न है कि स्टिल लाइफ फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए। मुझे क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और दूसरा फायदा है कि इसमें इक्विपमेंट हमें बहुत कम चाहिए, मिनिमल इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। वी डोंट नीड ए फैंसी स्टूडियो टू डू स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, एंड इन स्टिल लाइफ फोटोग्राफी यू आर इन कंट्रोल। इन पोर्ट्रेट photography model will move, in landscape photography lighting will move, but in still life photography your model, your props, your elements will not move. और ये आपके घर में स्टूडियो में ये कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉप्स भी, कोई फैंसी प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट नहीं हमें, जस्ट सिंपल जो घर में प्रॉप्स की जरूरत होती है वो हमें चाहिए होते हैं। एक और सबसे बड़ा फायदा है, मास्टरिंग स्टिल लाइफ मेक्स वन ए बेटर फोटोग्राफर। इसमें आपको कंपोजिशन की समझ और बढ़ती है। और स्टार्टिंग में अगर एक बिगनर को ये स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करने को देंगे तो उसको फोटोग्राफी बहुत जल्दी से उसकी इंप्रूवमेंट होगी। इन स्टिल लाइफ फोटोग्राफी वी क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी। आप लोग मेरे प्रॉप्स देखेंगे कि बड़े ऑर्डिनरी चीजें मैंने यूज की है, लेकिन वो टॉप अवार्ड्स में कई बार चली जाती है। अब बात करते हैं ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा एक स्टाइल है, लेकिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर डिफरेंट स्टाइल का ट्रेंड आजकल है। तो कोई भी इसमें स्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं। जितने भी लोग आज अटेंड की कर रहे हैं, इनका मतलब है कि इनका इंटरेस्ट है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में, तभी सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ देखिए एक कुछ फेसबुक ग्रुप्स एंड पेजेस है जहाँ की डेली बेसिस पे अपलोड होता है वर्ल्ड ओवर, और वहाँ जो है अवार्ड मिलते हैं। इसमें एक मेरी भी पिक्चर है, और बाकी मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप स्टाइल देख सकें, ट्रेंड देख सकते हैं, देख सकें। और जैसा ये मेरी जो पिक्चर है, मैं सिंपल रखता हूँ हर चीज़, और बाकी इस तरह से भी आप किसी भी तरह की स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं, और सभी फोटोग्राफी एक्सेप्टेबल है। डिफरेंट टाइप के प्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीक्स। ये कुछ स्टाइल है। अब मैं थोड़ा बारे में बता देता हूँ कि जो मेरी इंस्पिरेशन है, जो मैंने स्टार्ट किया है, वो है ओल्ड मास्टर्स वर्क्स
से मुझे इंस्पिरेशन मिली है। अगली स्लाइड्स में कुछ मैं ओल्ड मास्टर्स का कुछ वर्क मैं दिखाना चाहता हूं जो मैंने इंटरनेट से गूगल से डाउनलोड किया है, और जो भी इसके पब्लिशर या आर्टिस्ट है उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं यहाँ दिखाने के लिए। और ये पेंटिंग्स है, ओल्ड मास्टर की पेंटिंग्स, और सेम पैटर्न को मैंने अपने फोटोग्राफी में, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में इसको फॉलो किया है। और मैं बैकग्राउंड को भी पेंट करता हूँ, फोरग्राउंड को भी पेंट करता हूँ, प्रॉप्स को भी पेंट करता हूँ। और जो ओल्ड मास्टर्स है ये सारा कुछ जो है एक पेपर के ऊपर, कैनवास के ऊपर पेंट करते थे। अगर आप देखें इसमें जो रूल्स ऑफ कंपोजिशन आर सेम, फोटोग्राफी में भी पेंटिंग में भी। तो रूल्स के आगे मैं बात करूंगा। तो हमें वो फोटोग्राफी करनी चाहिए जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट है, और किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मेरा वर्क आप देखिए। लेकिन कीपिंग माय कंपोजिशन सिंपल, आई ट्राई टू क्रिएट एंड एनहेंस following by using props, lighting, composition, and post-processing. Mood, aesthetics, motions, impact, wow factor, and extraordinary from ordinary. ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं। ये मेरे जो प्रॉप्स है बड़े सिंपल है। बॉटल्स है, वाइन की बॉटल्स या किसी तरह की बॉटल्स, और यूटेंसिल्स, प्लेट्स, क्रॉकरी, फ्रूट्स, और मैं इनको पेंट करता हूँ जितना भी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, और डिफरेंट टाइप का पेंट यूज़ करता हूँ, और आगे इसके बारे में बात करेंगे। और यह कंपोजिशन एंड लाइटिंग। कंपोजिशन का मतलब अरेंजमेंट, कौन से प्रॉप को आपने कहाँ रखना है, दैट इज कंपोजिशन। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट प्रैक्टिस से हमें आता है। कौन सा प्रॉप, कितना बड़ा, छोटा बड़ा प्रॉप, बैकग्राउंड, और ये एलिमेंट्स ऐसे जो है हम यूज करते हैं। और एक टच ऑफ कलर, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, एम्फेसिस मेरी हर पिक्चर में आपको मिलेगा। और उसके बाद जो रिफ्रैक्शन टेक्निक है, ग्लासवेयर, वाइन ग्लासेस में जो रिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल भी मैंने किया स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में। आप लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कीप इट सिंपल। पहली चीज है, इसको ओवर क्राउडेड मत करिए। जो आपकी कंपोजिशन है, यूज ओनली 3 to 6 एलिमेंट्स ओनली, मैक्सिमम 6, मिनिमम 3। अगर आपने 6 से ज्यादा कर दिया तो वो क्राउड हो जाएगी, ओवर क्राउडेड हो जाएगा, आप क्या कन्वे करते हैं पता नहीं चलेगा। फॉलो द रूल्स, रूल्स का मैं आगे बात करूंगा। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉप्स। इंटरेस्टिंग प्रॉप्स का मतलब है कि शेप्स होनी चाहिए, कर्व्स होनी चाहिए, राउंड, गोलाई या जो भी है, उस तरह की प्रॉप्स को हमें कलेक्शन करना चाहिए। अरेंजमेंट एंड कंपोजिशन इज एवरीथिंग। उसके बाद आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो अरेंजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिस से आता है। अगला जो फैक्टर है, लाइटिंग प्लेज ए ग्रेट रोल। आप हाई की मूड, लो की मूड, किस तरह का मूड क्रिएट करना चाहते हैं, उसके वहाँ लाइटिंग का रोल है। आप कैसी लाइटिंग यूज करते हैं। अगला चैप्टर है मेरा, हाउ टू विजुअलाइज एंड मेक ए स्केच ऑफ योर आइडियाज। सबसे पहली बात, एक स्केच बुक रखिए। आपके अंदर जो आइडिया है, आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या आर्ट वर्क क्रिएट करना चाहते हैं, उसका एक स्केच बना लीजिए। स्केच कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको जो आइडिया है 30 सेकेंड के अंदर एक पेज पे आप बना सकेंगे, रफ स्केच। जस्ट आपको एक आइडिया है कि कौन सा एलिमेंट मैंने कहाँ प्लेस करना है। और उसके बाद कंसीव योर आइडियाज अराउंड फॉलोइंग शेप्स। यूज ऑफ ज्योमेट्री। Using geometrical shapes in your photography is a great habit to get into, as each shape has its own
इमोशनल फील टू इट। ये कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है, पैटर्न्स है, ट्राइंगल, एल शेप, सर्कुलर। इसमें हम अपनी कंपोजिशन को, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं एक गाइडलाइन से। जब आप स्केच बनाते हैं, आपका जो आइडिया आता है, और कुछ और भी इसमें नीचे अगर आप देखें, सी है, टी है, वाई है, एस, वी, रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से होना चाहिए, और डायगोनल। इनके इर्द गिर्द हम अपने आइडियाज ले जा सकते हैं। ये कुछ और वर्क ये जो बैकग्राउंड में मैं प्लेट्स रखता हूँ, ये एक एलिमेंट है सर्कुलर, इसको एज ए प्लेट नहीं है। और मैं बैकग्राउंड को भी पेंट करता हूँ। तो ये कंपोजिशन बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको मैनेज करने में। फॉलो द रूल्स। चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद पॉज करूँगा, और आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। अभी तक सब ठीक है? एकदम ठीक दीपदा। ओके, चलिए आगे मूव करें। हाँ जी। तो देखिए, फोटोग्राफी के रूल्स तो सभी को पता ही है, मेरे ख्याल सभी यहाँ फोटो आर्टिस्ट है अलग अलग लेवल पे। उसको आज फोटोग्राफी के रूल नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं रूल ऑफ डिजाइन, फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन के दो पार्ट है, एक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, जो हमारे किसी भी डिजाइन में या स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में ये यूज होते हैं। इसका ब्रीफ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। Elements of design, understanding the fundamental of design is the first step to creating cohesive and harmonious visuals. The elements of design are the ingredients that go into a recipe, while the principles of design are the recipe telling you what to do with the ingredients. जैसे हम खाना बनाते हैं तो जो एलिमेंट्स तो हमारी आइटम्स होगी, और जो प्रिंसिपल्स है वो हमारी जो रेसिपी है, जो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक यूनिट में उसको लेके जाते हैं तो वो हो जाता है। सो सेवन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हमारे स्टिल लाइफ में इसका यूज होता है। लाइन, शेप, कलर, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर, स्पेस। लाइन के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की लाइंस। लाइंस की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टिल लाइफ में। उसके बाद है शेप। हमारे जो भी एलिमेंट्स है उनको एज ए हम शेप ट्रीट करते हैं। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, डायमंड, ऑक्टागन, ये शेप्स होती है। और ऑर्गेनिक शेप होती है जो अनइवन होती है, जैसे फ्रूट वगैरह में, वेजिटेबल में कई बार ये चीजें मिल जाती है। उसके बाद फॉर्म में, फॉर्म थ्री डायमेंशनल होती है। फॉर्म इज एन element of art that is a three-dimensional geometrical figure: sphere, cube, cone, cylinder, and prism. Positive and negative space. ऊपर वाले जो इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव स्पेस है और ये नेगेटिव स्पेस है। फोटोग्राफी में या स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में हम स्पेस का प्रॉपर यूज हमें आना चाहिए। अगर हम नेगेटिव स्पेस को यूज कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर उसका मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद है एलिमेंट कलर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कलर्स। स्पेस अगेन पॉजिटिव एंड स्पेस। वैल्यू, हम कलर का कितना, कौन सा वैल्यू लेना चाहते हैं। फिर एलिमेंट और डिजाइन में टेक्सचर है,
regular texture, near regular, irregular, near stochastic, and stochastic. Principles of design. The principle of art or the principle of design are essentially a set of criteria which are used to explain how the visual elements are arranged in a work of art. The elements of design are the ingredients that go into a recipe, while the principle of design are the recipe telling you what to do with the ingredients. Unity and harmony, variety, emphasis, balance, movement, repetition, pattern, interruption, rhythm and proportion. ये कुछ चीजें हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में, और इसका हमें ध्यान रखना होता है हमारी कंपोजिशन में। जब हम अपनी कंपोजिशन बनाते हैं, यूनिटी एंड हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज है कोहेसिवनेस, कोहेरेंस होनी चाहिए, और इसके लिए जो मैं टिप देना चाहता हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट्स यूनिटी। अगर आप सभी एलिमेंट्स को अलग अलग से रख देंगे, बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वो मतलब रूल को नहीं, वो बोरिंग होगा, वो देखने में अच्छा अपीलिंग नहीं होगा। तो यूनिटी, ये इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है एक ही यूनिट लग रहा है। ये कैसे होता है? थॉटफुली हमने प्लेसिंग करनी होती है एलिमेंट्स की, और ओवरलैपिंग मस्ट है। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अकेला यूनिटी हमारा जो है पिक्चर को, यूनिटी बहुत ज़्यादा यूनिटी हार्मनी भी बोरिंग होता है। किसी भी पिक्चर में यूनिटी के साथ कुछ और भी चाहिए, वो है वैरायटी। वैरायटी क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो ज्योमेट्रिकल शेप है, डिफरेंट टाइप की शेप आप कलेक्ट कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी भी जो हमें उसका भी कोई फायदा नहीं। इसके बीच में, वैरायटी और यूनिटी के बीच में हमारा कुछ फोटोग्राफी होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है एम्फेसिस। आपने हार्मोनियस कोई कंपोजिशन बनाई, उसके बाद एम्फेसिस क्रिएट करना है, जिसको फोटोग्राफी रूल में हम सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, टच ऑफ कलर, और ये होता है। वो कैसे हो सकता है? एक डिफरेंट कलर का एक प्रॉप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या डिफरेंट शेप का, फॉर्म का कोई हम प्रॉप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एम्फेसिस, अगेन एम्फेसिस, जैसे मेरी पिक्चर है, इसमें मैंने एम्फेसिस, एक छोटा सा ग्लास है, इसमें एम्फेसिस क्रिएट करने का। अदरवाइज ये पीछे जो हार्मनी है क्रिएट की है मैंने। बैलेंस, विजुअल बैलेंस, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी में, और स्टिल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हमारा है कि एक एलिमेंट बाकी एलिमेंट के साथ बैलेंस करना चाहिए, विजुअल वेट। और इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंसिंग हमारे सारे बराबर हो, और ये छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे एक बड़ा एलिमेंट छोटे से बैलेंस करता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी पिक्चर में एक मोमेंट होना चाहिए, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कर्विंग, फ्लोइंग, प्रोग्रेसिव। इस तरह से मेरी एक पिक्चर है, इसमें मैंने मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, फ्लो क्रिएट करने की कोशिश की है। रेपिटेशन प्रिंसिपल डिजाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेपिटेशन जो है मीनिंगलेस होता है, और उसमें हमें इंटरप्शन क्रिएट करना पड़ता है वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट करने। ये रेपिटेशन है, और लेकिन जो नीचे रेड ये सिंदूरदानी है, इसने एक इंटरप्शन क्रिएट किया है, एम्फेसिस क्रिएट किया है, इंटरप्शन। ये इंटरप्शन एक ही तरह का अगर पैटर्न है, पैटर्न अगर कोई है, तो उसमें इंटरप्शन से वो हमारा जो वॉ फैक्टर है, इम्पैक्ट है, अपील है, बढ़ता है। रिदम, रिदम क्रिएट करने के लिए इस तरह का कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। पैटर्न एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं इसमें हम, और इससे अच्छा अपीलिंग प्रोपोर्शन है। चलिए कुछ और वर्क
मेरा जो इसका मैं दिखाना चाहूँ स्टिल लाइफ, इसमें एक दो बॉल मैंने यूज की है। और देखिए मेरे वर्क में आपको एलिमेंट्स बड़े कम नजर आएंगे, 6 से ज़्यादा शायद नहीं होंगे कहीं भी। बैकग्राउंड भी पेंटेड है, प्रॉप्स भी पेंटेड है, एक्सेप्ट आर्टिफिशियल फ्रूट। सो इस तरह से हम अपनी कंपोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ आपको विजुअलाइजेशन, आपने क्या, आपका आइडिया है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो कंसीव करना पड़ेगा कि हमारा आइडिया क्या है। और उस आइडिया को लेके फिर या तो उसके बाद हम एलिमेंट्स या प्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं, या आपके पास जो प्रॉप्स है उसका हम ट्राई करते हैं अलग अलग चीज़ें रख के। मेरे पास अभी तक 1000 के करीब प्रॉप्स कलेक्शन हो गया है, और मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो एक नेगेटिव स्पेस का जो ऊपर था इसको मैंने यूज़ किया है। सो ये ऑर्डिनरी प्रॉप्स, अर्दनवेयर, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, घर में जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उसका जो एक साइड अगर टूटा है तो दूसरा साइड से यूज कर लीजिए। और एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए कैप्सिकम, एप्पल, टोमेटो और एप्पल, बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो मैं जो अपने एलिमेंट्स या प्रॉप्स को क्यों पेंट करता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू सिंप्लीफाई दी थिंग्स। मुझे वो डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना मैक्सिमम मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकूँ। तो इसमें फ्लावर्स का इस्तेमाल बहुत किया है मैंने अपनी फोटोग्राफी में, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लो की फोटोग्राफी, और काफ़ी कुछ हम कंट्रोल करते हैं पोस्ट में, पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान। कैक्टस का यूज़ किया है मैंने, इसमें बड़ी अच्छी शेप थी, और ये ढूंढ के अगर आप ढूंढेंगे मार्केट में तो ये मिल जाते हैं। राइट साइड में जो कुछ प्रॉप्स ऊपर नीचे मैंने लगाए हैं, लेकिन ये एक ही यूनिट लग रहा है। और यहाँ बैलेंसिंग है, हम बराबर एक ही हाइट के अगर सारे प्रॉप्स होंगे तो वो सही नहीं है, दैट इज नॉट द गुड कंपोजिशन। कुछ प्रॉप बड़ा हो, कुछ छोटा हो, कुछ उससे छोटा हो, कुछ उससे भी छोटा हो, इस तरह से हम अरेंज करें ताकि वो प्लीजिंग कंपोजिशन बने। अब कुछ और बातें करते हैं। कैमरा कौन सा होना, एनी कैमरा कैन टेक गुड स्टिल लाइफ पिक्चर्स। द कैमरा यू हैव इज द बेस्ट। मैनुअल मोड की यूज कीजिए, मैनुअल फोकस यूज कीजिए। लेंस, फोकल लेंथ can range from 50 prime for crop frame to about 135 is a good choice. Tripod is must for still life photography. रिमोट आप ले सकते हैं अगर रिमोट कंट्रोल है तो। अगर आपका रिमोट ऐप के ऊपर भी होते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल है। बैकग्राउंड फॉर स्टिल लाइफ फोटोग्राफी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट और compete विद द सब्जेक्ट। बैकग्राउंड ऐसी लीजिए जो कि न्यूट्रल हो। हाई की क्रिएट करना तो मैं वाइट पेपर यूज करता हूँ, और अगर लो की है तो ब्लैक है मेरे ज़्यादातर, या मैं पेंट करता हूँ अपने बैकग्राउंड्स को, पेंट करता हूँ। और बैकग्राउंड क्या क्या यूज कर सकते हैं, चार्ट पेपर, माउंट शीट गुड क्वालिटी, सनमाइका मैट फिनिश का यूज करता हूँ मैं, और पेंटेड बैकग्राउंड ऑन चार्ट पेपर और माउंट शीट, ये मैं यूज करता हूँ। ये पेंटिंग है, पीछे एक्राइलिक पेंट से इसको पेंट किया बैकग्राउंड को, तो इससे 3D इफेक्ट या एक और डायमेंशन आपको मिलती है इसमें। लाइटिंग की बात करते हैं। लाइटिंग स्ट्रोब लाइट यूज कर सकते हैं स्टूडियो में, और सॉफ्ट बॉक्स 100 सेंटीमीटर, ये करेक्शन है यहाँ।
एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स, अम्ब्रेला, ऑक्टागोनल, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें स्ट्रोब हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, स्पीड लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर इज मस्ट फॉर स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। मेरी ज़्यादातर फोटोग्राफी में मैं सिंगल लाइट का इस्तेमाल करता हूँ और अदर साइड से 5-in-1 रिफ्लेक्टर फिल इन लाइट के लिए, उसको एज ए सेकेंड लाइट मैं यूज करता हूँ। और ये मेरा सॉफ्ट बॉक्स है, ऑक्टागोनल 135 सेंटीमीटर 53 इंच ऑक्टा, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और लो की के लिए ग्रिड इसके आगे लगाते हैं। 5-in-1 रिफ्लेक्टर, जिसमें ये जो है रिफ्लेक्टर होल्डर बहुत हमारा इम्पोर्टेंट आइटम है जो आपके स्टूडियो में होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्टर एक बार प्लेस कर दिया, वहाँ से हिलेगा नहीं। और रिफ्लेक्टर होल्डर मार्केट से मिल जाता है अराउंड 2000 रुपीज़। दूसरा है तरीका विंडो लाइटिंग। विंडो लाइटिंग से भी बहुत प्लीजिंग रिजल्ट आते हैं। किसी के पास अगर स्टूडियो नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, आपके घर में, हर घर में विंडो होता है या डोर होता है, वहाँ से जो लाइटिंग आ रही है वहाँ इस तरह से अ, हम अपना कंपोजिशन बना सकते हैं। नॉर्दर्न लाइटिंग प्रेफरेबली, सेकेंड चॉइस इज साउदर्न लाइटिंग। नॉर्दर्न लाइटिंग इसलिए कि आपका फुल डे आपका वेरी नहीं करेगा। प्रॉप्स की बात करते हैं। प्रॉप्स यानी आपकी जो आइटम्स है, एलिमेंट्स है, फर्स्ट ट्राई एट होम इवन discarded items toys with good shape, antiques, bottles from junk store, other interesting item with good shape from junk store, antique store, crockery stores, toy shop, fruits and vegetables, आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये कुछ और वर्क है। तो मैं थोड़ा स्टॉप शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बातचीत हो जाए आप लोगों के साथ। अभी किसी का कोई अगर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन आया है। दीप सर, एक मेरा क्वेश्चन है। ओके। जब भी आप अपने प्रॉप को कलर करते हैं तो आप व्हाट टाइप ऑफ कलर आप यूज करते हैं एक्चुअली? माने I इट्स use different type of color. I use plastic emulsion, distemper, spray paint, and enamel paint and acrylic paint. Different props में different मैं use करता हूँ। ओके ओके। और एक और जो क्वेश्चन था, जो आपने लाइट बताया आपने, तो एज पर यू विच इज द बेस्ट एंगल टू सेटअप फॉर एनी प्रॉप? लाइट को किस एंगल में रखने से ज्यादा अच्छा इफेक्ट निकल के आता है? देखिए, आर्ट फोटोग्राफी में हम फ्रंटल तो लाइट नहीं रख सकते हैं। फ्रंट लाइट जब पासपोर्ट फोटो आप स्टूडियो में जाते खिंचाने के लिए, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। लेकिन जो फाइन आर्ट फोटोग्राफी में आपको लाइट एंड शेड क्रिएट करना है, लाइट एंड शेडो। एक साइड लाइट है तो अगर 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ हमारा 2 डायमेंशनल है, लेकिन अफेक्ट हमने क्रिएट करना 3D इफेक्ट। उसके लिए हमेशा, चाहे स्टिल लाइफ हो चाहे कोई भी फोटोग्राफी हो, अगर फाइन आर्ट कर रहे हैं तो हमें साइड लाइटिंग इज द बेस्ट लाइटिंग। 70 डिग्री, 80 डिग्री, इवन 90 ओके, डिग्री। ठीक। ये यही जानना था कि किस डिग्री में रखने से वो ज्यादा अफेक्टफुल रहता है। राइट राइट। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि सभी का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ही है, और क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। और चलो बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है तो ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए जरूर। आप कौन बोल रहे हैं? रविंद्र। रविंद्र, आपका वीडियो शायद नहीं ऑन हो रहा है। वीडियो चालू है, लाइट से कम है। ओके। सर जो आपने अभी सब दिखाए हो ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट के होते हैं, और खाली एक कलर आपने उसमें ऐड किया है, तो ये आप सेक्शंस कौन सा डालते हैं? कलर में डालते हैं क्या ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, कॉम्पिटिशन्स के टाइम? अगर कलर फोटो है तो कलर में जाएगा।
नहीं तो क्यों, क्या हो गया, 2 साल पहले हमारे यहाँ पे एक फोटो आई थी ऐसे ही, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में थी, और एक हाँ उसने फुल रेड कलर का गुलाब का फूल डाल दिया नहीं था, नहीं, और तो वो सेक्शन में दैट्स उसने नॉट फॉर द डाल दिया था ब्लैक कस्टमर। एंड व्हाइट में डाल दिया था। नहीं और 2 जज ने उसको मान लिया कि ये करेक्ट है करके, और एक जज ने नहीं कहा, कि उन्होंने कहा कि ये कलर में जाना चाहिए करके। कलर में जाना। तो हाँ, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उस वक्त। हम्म। और तो आर्टिस्ट ने जो डाला था वो ब्लैक एंड व्हाइट सेक्शन में डाल दिया नहीं, वो गलती से डाल दिया होगा। था। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके, थैंक यू सर। कलर में जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में तो मोनोक्रोम है, यानी किसी भी हाँ टोन में आप कलर सेपिया कर सकते हैं, कोई भी टोनिंग कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। हाँ लेकिन ये तो है नहीं कि आप बैकग्राउंड ब्लैक है और आगे आपने जो कैप्सिकम और रेड आपने दे दिया और वो ब्लैक एंड व्हाइट में भेज रहे हैं। हाँ ये तो जजेस का भी गलती है एक्सेप्ट जिन्होंने किया है, हाँ, लिखने वाले का तो हाई है। ठीक है। थैंक यू सर। तो और कोई किसी का हो तो देखिए थोड़ा ठीक इंटरेस्टिंग रहता है। नहीं तो मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, सब लोग जो है नाम मुझे दिख रहे हैं सबके। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सो आप थोड़ा नाम बता दीजिए अपना हाँ, थोड़ा। मेरा नाम शुभेंदु है। ओके तो सुबेंद्र। तो इस समय मैं अभी स्टार्ट किया है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में। तो मैं वेजिटेबल्स और जो प्रॉप्स घर में उसको लेकर अवेलेबल यूज कर रहा हूँ। तो आई एम जनरली यूजिंग 40 mm मैक्रो। आई हैव 40 mm मैक्रो दैट आई एम यूजिंग so that I can also try something close or and also on the back side. So मेरे पास अभी स्ट्रोब लाइट तो है नहीं, तो मैं जनरली स्पीड लाइट मेरे पास एक है, उसको यूज करता हूँ। तो हाउ कैन आई यूज अ टॉप शॉट ऑल्सो, लाइक जो एंगल है लाइट का टॉप से भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल टॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन 40 mm आप फुल फ्रेम कैमरा है या क्रॉप है? नहीं, क्रॉप्ड है। क्रॉप है। ठीक है, वैसे 40 से क्रॉप में चल जाएगा। मैंने 50, ये सारा वर्क मेरा 50 mm का है, क्रॉप अच्छा। फ्रेम पे, क्रॉप फ्रेम पे मैंने ओके लिया है। ओके। तो 40 थोड़ा सा कम है, लेकिन कर सकते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस बहुत क्लोज ना जाइए, डिस्टोर्शन आ जाएगा अदरवाइज, है ना। अच्छा, ठीक तो है सर। लेकिन क्रॉप ओके। में चल सकता है ना, फुल फ्रेम में नहीं चल सकता है। ओके 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 सर। या और कोई किसी का कोई सवाल? तो ठीक है, तो अभी तक सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ श्योर। सम्राट चटर्जी है। सर एक चीज पूछना था एक्चुअली, जो लाइट सेटिंग के बारे में। मैंने सफिशिएंट लाइट हम लोग घर में प्रैक्टिस जब करेंगे, तो सफिशिएंट लाइट नहीं है। ठीक है, मैंने स्टूडियो में जैसा होता है 3-4 लाइट होता है ऐसा। ठीक है, घर में तो उतना लाइट देना पॉसिबल नहीं है सर। तो कैसे सिंगल लाइट में कैसे इफेक्टिव काम किया जाए? देखिए इसमें आप टेबल लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी लाइट यूज कर, कांस्टेंट लाइट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो विंडो लाइटिंग है ना। अगर आपके अभी कुछ नहीं है तो विंडो लाइटिंग का इस्तेमाल कीजिए, और एक रिफ्लेक्टर ले लीजिए किसी भी चीज से उसको फिल इन करने के लिए। और विंडो लाइट से जो रिजल्ट आते हैं शायद स्टूडियो से भी बेटर विंडो लाइट में रिजल्ट आते हैं। तो इसीलिए स्टिल लाइफ का तो यही तो फायदा है कि आप कुछ भी, आपका जो है इंटेंशन होनी चाहिए, कमिटमेंट, डेडिकेशन। अगर हार्ड वर्क करते हैं तो विंडो लाइट से बहुत कुछ हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वासुदेव मैती। मैं वासुदेव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो सर वो पॉप के और बैकग्राउंड से डिस्टेंस सर कितना होना चाहिए? दोबारा रिपीट कीजिए। चार्ट आपको पेपर को पहले काम करूंगा तो बैक डिस्टेंस। ब्रेक था, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिए। सर मैं दीप बोल रहा हूँ सर, स्टिल लाइफ के लिए वो कोई पूछना चाह पॉप रहे जो मैं हैं। रखता हूँ तो बैक। हेलो हेलो। भाटिया साहब, जी जी। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना दूर होना चाहिए टू गेट ए बेटर फोटोग्राफ। देखिए इसमें वासुदेव जी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
लेकिन मैं बैकग्राउंड से मेरा अपना स्टाइल है, मैं 10 इंच का डिस्टेंस रखता हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड पे जो एलिमेंट प्रॉप्स का जो शेडो ना पड़े, बैकग्राउंड मेरा प्लेन रहे, तो मैं 10 इंच के करीब मैं डिस्टेंस रखता हूँ। और एक क्वेश्चन है जी, आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा वासुदेव सर से कि वो आप अपना क्वेश्चन हम लोग को चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जो कि दीप से रिप्लाई कर पाए। दैट विल बी बेटर। चलिए मैं आगे अपना पीपीटी कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, या बोलिए। सॉरी सर, डीओएफ के बारे में कुछ बताए ना सर। डेप्थ ऑफ फील्ड हम इसमें स्टिल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, और यूज होता है कि नहीं, और कैसे अच्छा लगे डीओएफ यूज करने से। सम्राट है आपका नाम? सम्राट है? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखिए सम्राट, इसमें हमें, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा प्लेन है ना, बैकग्राउंड अगर आउट ऑफ फोकस भी हो जाएगा थोड़ा बहुत तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पेपर यूज कर रहे हैं, इसलिए जो किसी भी लेंस का एक हॉटस्पॉट होता है, बेस्ट अपर्चर होता है, जो कि 8 या 11 होता है। मेरे ख्याल में 8 और 11 यूज करना चाहिए हमें। यहाँ हमारी जो प्रॉप्स एलिमेंट्स है वो शार्प होना चाहिए, उसकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रॉपर होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ ये ना हो कि पीछे वाला एलिमेंट्स आपका आउट ऑफ फोकस है, आगे वाला शार्प है। सो इसके लिए क्या करना होता है, जो आपके ऑलमोस्ट सेंटर में फोकस कीजिए, मैनुअल फोकस। अगर आपका जो कंपोजिशन है फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक जो प्रॉप्स है वो 6 इंच है या 8 इंच है, तो इसको हमने फोकस करना है करीब करीब 3.5 इंच पे। उससे क्या होगा, फोरग्राउंड भी फोकस में रहेगा, बैकग्राउंड भी। अपर्चर 8 और 11 यूज कीजिए, ठीक है। और लेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप देखिए, इसमें रिकमेंडेड जो मैं रिकमेंड करता हूँ लेंस 70 mm, 50 mm, 105 mm। मैं 50 mm भी यूज करता हूँ, यूज किया है, और 105 mm मैक्रो लेंस भी यूज करते हैं। हाँ, अगर आपने 200 mm, 500, 400 mm यूज करे फिर तो डेप्थ ऑफ फील्ड इशू हो जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन आया है मिस्टर उज्जवल कुमार वैद्य सर, दिस इज हाउ रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड अलोंग विद शॉर्ट बॉक्स। देखिए उज्जवल जी, ऐसा है, उज्जवल जी कहाँ हैं, थोड़ा सा अपना, ओके, राइट। देखिए जैसे मैंने बोला कि साइड लाइटिंग हम देते हैं, एक साइड से लाइट शॉर्ट बॉक्स होता है अदर साइड, और दूसरी साइड से आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं कई बार कट लाइट यूज करता हूँ, मुझे डीप शेडो, डार्क शेडो चाहिए होती है, लो की में तो कम से कम। जरूरी नहीं कि हर बार आपने रिफ्लेक्टर यूज करना है। कई बार कटर, उसमें रिफ्लेक्टर में जो 5-in-1 रिफ्लेक्टर होता है, एक ब्लैक होता है, ब्लैक साइड होता है, ब्लैक साइड इज ए कटर। वो लाइट को कट करेगा, जो बस फॉलो बाउंस बैक नहीं करेगी। तो रिफ्लेक्टर या आपका टेस्ट है कि आपको शेडो कितनी डीप चाहिए या शेडो लाइट चाहिए। तो रिफ्लेक्टर अदर साइड, यानी जो आपका सॉफ्ट बॉक्स है उसके अपोजिट साइड में, कंपोजिशन के अदर साइड में आप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बहुत कम यूज करता हूँ, सिंगल लाइट, ओनली सिंगल लाइट। हाई की में मैं रिफ्लेक्टर यूज करता हूँ जहां मुझे शेडो को खत्म करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं पीपीटी के साथ। कुछ और वर्क्स मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा ये स्टैचू मिट्टी के बने हुए हैं, जहाँ की मिलते हैं, और ये बहुत ही
यूजफुल इस टाइप का। अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चीप एंड बेस्ट। और ये इस टाइप की कंपोजिशन मैंने बहुत कम किया है। इस टाइप की जैसे बुक्स है, एंटिक्स है, इनका इस्तेमाल ये भी मैंने बहुत कम किया है, लेकिन ऐसा आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही है कि कलेक्शन आपके पास बहुत होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। जो मेरा फेवरेट स्टाइल है वो ये वाला है, जिसमें कि मैं सब कुछ पेंट करता हूँ। और लो की सूदिंग टोन्स, जो रैप अराउंड इफेक्ट है, जो ग्रेडेशन, ग्रेजुअल ग्रेडेशन ऑफ टोन्स फ्रॉम लाइट टू डार्क, ये बड़ा अच्छा फीलिंग देता है। तो ये क्रिएट करना आना चाहिए। और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि 40% रोल पोस्ट प्रोसेसिंग का है। आपको जो टोन्स को कंट्रोल करना है, जो आपने मूड क्रिएट करना है, इफेक्ट क्रिएट करना है, वो पोस्ट में होगा। बैकग्राउंड भी पेंटेड है, प्रॉप्स भी पेंट एक्सेप्ट ग्रेप्स। ये इसका वर्जन जो ब्लैक एंड व्हाइट पीछे देखा हमने, कलर्स, कंपोजिशन, बैलेंसिंग, एम्फेसिस एंड यूनिटी, वैरायटी, सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस। तो इस लाइन में जो भी आना चाहते हैं, कलेक्शन प्रॉप्स की ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो जो इंटरेस्टिंग बॉटल्स होती है, बड़े जंक स्टोर से, जो कबाड़े की दुकानें होती है, वहाँ से वाइन बॉटल्स मिल जाती है। अब थोड़ा बात करते हैं हाई की एंड लो की इमेजेस। लो की में डार्क टोन हमारा मेन एलिमेंट होता है, और हाई की में लाइट टोन हमारा एलिमेंट होता है। लो की में हम डार्क टोन क्रिएट करके करते हैं इंटेंशनली, और हाई की में हम जो डार्क टोन है, शेडो एरिया को मिनिमाइज करते हैं। और लो की में कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, और हाई की में हम कंट्रास्ट को कम करते हैं। लो की में ब्लैक डार्क बैकग्राउंड एंड, ये स्टूडियो की शायद स्लाइड मैंने ली है, क्लोथिंग की यहाँ बात नहीं है। एंड हाई की में वाइट लाइटिंग एंड वाइट प्रॉप्स एंड बैकग्राउंड्स। लो की में हम बैकग्राउंड पे लाइट अवॉइड करते हैं। इस तरह से आप लाइट सेटअप कीजिए या कटर लगा लीजिए, और ताकि बैकग्राउंड पे लाइट नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो हाई की है उसमें हमें मोर देन वन लाइट का इस्तेमाल करना, उसमें सिंगल लाइट नहीं चलेगा। हाई की में हमें ज़्यादा लाइट की जरूरत होती है। लो की में सोम्बर मोडी ड्रामेटिक इफेक्ट, एंड हाई की में अपबीट होपफुल ऑप्टिमिस्टिक। रेशो, जो लाइट रेशो है 1:4, 1:5 इन लो की। हाई की में 1:1, 1:1, 1.5, 1.2, बहुत कम रेशो होती है, वेरिएशन। लो की में शेडो इज द मेन एलिमेंट, हाई की वाइट शेडोज। Low key can be done with one light, and in high key more than one light is required. हाई की भी बात करते हैं। हाई की बैकग्राउंड वाइट, प्रॉप्स वाइट्स या लाइट कलर में हो गए, और लेकिन जो मेरा प्लेसिंग है सॉफ्ट बॉक्स का वो सेम है, साइड लाइटिंग। हाई की में भी थोड़ा बहुत हमें शेडो तो दिखाना पड़ेगा, तभी 3D इफेक्ट आएगा। शेडो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो यहाँ प्रॉप्स को पेंट किया मैंने, इस पे इंटेंशनली लाइंस, ब्रश की लाइंस को मेंटेन किया है, मुझे अच्छा लगता है। इसको मैं रिगमार्क लगा के इसको फिनिश भी कर सकता हूँ, लेकिन ये टेक्सचर
मैं क्रिएट करके किया है। ये डे लाइट की पिक्चर है। सिंपल कंपोजिशन, टच ऑफ कलर, टच ऑफ रेड, एम्फेसिस क्रिएट करना, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हर पिक्चर में। अदरवाइज पिक्चर थोड़ा सा इनकम्प्लीट सी लगती है, और यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं इसमें। यहाँ स्टोरी क्रिएट, टॉय मैंने डॉल यूज किया है एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए। सिंपल कंपोजिशन, लेकिन जो प्लेसिंग है ऑब्जेक्ट्स का वो मैटर करता है। ये बर्ड्स आई व्यू टॉप एंगल, एक लैडर पे चढ़ के मैंने इसको कैप्चर किया है। और थोड़े से इमेजेस में रिफ्रैक्शन टेक्निक के ऊपर बात करना चाहूँगा। रिफ्रैक्शन टेक्निक क्या है कि जब हमारी लाइट एक स्लो मीडियम से फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में एंटर करती है तो एक बेंडिंग क्रिएट होती है, और उस बेंडिंग को यूटिलाइज करते हैं हम ड्रिंकिंग ग्लासेस एंड अदर ग्लासेस फिल्ड विद वाटर। और ये वाटर ड्रॉपलेट में भी इसका रिफ्रैक्शन टेक्निक मैं करवाता हूँ, और स्टिल लाइफ फोटोग्राफी में। इसमें होता है क्या है कि लाइट आपकी रिवर्स इनवर्स हो जाती है। यहाँ देखिए आप, पर्पल लाइट है इस तरफ आ गई, और रेड लाइट जो यहाँ वाली है इस तरफ आ गई, और ये ग्रीन लाइट इसकी अदर साइड चली, और इससे ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। जहाँ आपने पानी डाला है, जैसे ये ग्लास है, इसमें एक लेंस का काम करते हैं, और एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ इमेजेस है मेरे जो रिफ्रैक्शन टेक्निक इन स्टिल लाइफ ग्लास फेयर फोटोग्राफी। इसमें बहुत स्कोप है, और मेरी जो क्लासेस है इसकी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के ऑलमोस्ट ओवर है, लेकिन 7 पीस की मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा हम आपसे मिलते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। मैं चैट बॉक्स में कुछ नहीं है, चलिए और कोई क्वेश्चन हो आपको, किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इंटरेक्शन हो तो अच्छा है। हेलो सर। हेलो हेलो सर, आई एम भास्कर। भास्कर बिशोर जी, यस हम आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। नहीं सर, बिशोरजीत नहीं है सर, भास्कर सेनोविच सर, सेनोविच। भास्कर सेनाविश, यस सर। फ्रॉम कुछ सर बिहार। कुछ बिहार सर। या सर एक क्वेश्चन है सर, लाइट रेशियो के बारे में आप बता रहे थे। हाँ 1:4, 1:5 सर, या प्लीज मेंशन सर 1 सेकंड सर। ओके, नहीं देखिए लोकी में हमें जो गैप है, वो जो वेरिएशन है लाइट का और डार्क एरिया का, जो शेडो एरिया है वो है उसका, और लाइट एरिया में 1:4 होता है। यानी आपका अगर एक्सपोजर अपर्चर जो शेडो एरिया आपका इतना डीप होना चाहिए कि 4 टाइम्स, और हाई की में मैंने बोला 1:1 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1:2। उसमें शेडो एरिया है कम डार्क होगा। तो इसके लाइट मीटर से आप स्टूडियो में इसको मेजर कर सकते हैं, लाइट मीटर के साथ कि कितना रेशियो। सिंपली जो लो की में हमारा जो कंट्रास्ट है, वेरिएशन लाइट और डार्क एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए 1:4, 1:5 तक हम रख सकते हैं। ठीक है भास्कर।
यस सर। राइट, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Deep sir, there is one question from Prodipto that अगर आप ग्लास रिफ्लेक्शन को लेके थोड़ा और टेक्निक को लेके बात कर पाए तो। राइट राइट। रिफ्रैक्शन टेक्निक, ये देखिए एक टेक्निक है, एक रिफ्रैक्शन। ये आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसको ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब हमारी लाइट हम मूव करती है, यानी एयर से पानी में चली जाती है, यानी एयर फास्ट मीडियम है, वाटर स्लो मीडियम है, वहाँ वो इन्वर्स हो उल्टा हो जाता है, इमेज आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी बेंडिंग क्रिएट होती है। और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। जैसे ये है, तो ये जो हमारे प्रॉप्स है, प्रॉप्स और बैकग्राउंड के बीच में गैप करीब 7-8 इंच का होना चाहिए। बैकग्राउंड में आप कुछ भी पिक्चर यूज कर सकते हैं, पेपर यूज कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर यूज कर सकते हैं, लैपटॉप का मॉनिटर यूज कर सकते हैं। और नीचे जो बेस में एक ब्लैक ग्लास आता है उसको रख सकते हैं ताकि थोड़ा रिफ्लेक्शन अच्छा लगता है। और उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप देखिए कि क्या कौन सी लाइट कहाँ आ रही है, तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है इसमें। तो ये जो टेक्निक क्या है कि इन्वर्स होता है, बेंडिंग क्रिएट होती है। अगर आप में पीछे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर है उल्टी लगाई है तो इसमें आंखें सीधी हो जाएगी। ये जो ड्रॉपलेट फोटोग्राफी में मैं इसको सिखाता हूँ। तो ज्यादा जानकारी है तो आगे जो है हमारा इसका। सर, हेलो सर। हेलो, मैं वासुदेव बोल रहा हूँ। बोलिए वासुदेव जी। जी, वो ग्लास लाइटिंग में सर एक क्वेश्चन है, जो लाइट का प्लेसमेंट कहाँ से होता है सर? राइट, साइड से होता है? गुड क्वेश्चन। देखिए जो लाइट का प्लेसमेंट है, बैकग्राउंड में मैं सिर्फ लाइट देता हूँ। आपका जो ग्लासेस है उस पर लाइट नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपको वहां से ग्लेयर और शाइन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सर डिस्टेंस तो 10 इंच to 12 इंच रहता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड। फ्लैश गन यूज करता हूँ। फ्लैश गन, ये स्टूडियो लाइट नहीं से नहीं होगा। अच्छा फ्लैश गन के आगे हुड लगा लीजिए पेपर का, अच्छा। और सारी की सारी लाइट बैकग्राउंड पे आप कर दीजिए। ग्लास के ऊपर कोई लाइट नहीं होना चाहिए? अगर लाइट हो गया तो शाइन आ तो जाएगी, रिफ्लेक्ट आपका शाइन आ जाए? फोटोशॉप का काम बढ़ जाएगा बाद में। नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए थैंक देखिए ग्लास तो कहीं ना कहीं हाईलाइट देगा ना, हाँ हाँ। है ना। कोई भी थैंक यू लाइट कहीं सर। से भी आ जाएगी, वो हाईलाइट क्रिएट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए ना इस वर्क में। नहीं, वो सर फ्लैश लाइट साइड से टू साइड से देना पड़ता है? टू साइड से देना पड़ेगा, इक्वल या एरियल? बैलेंस, लाइट को बैलेंस करना पड़ेगा प्रॉपरली। हाँ, और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत है आपको। वेरी डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं वेरी होता कुछ, डिफिकल्ट। लेकिन ये है कि फ्लैश को आगे पीछे कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, जहाँ भी एंगल आपका बनता है वहाँ उसको फिक्स कर दीजिए दोनों तरफ से फ्लैश गन। और फ्लैश गन का दोनों का सेम पावर होना चाहिए, मतलब जो सेम, मतलब उसकी इंटेंसिटी पावर सेम हो तो बेटर है। अदरवाइज एक जगह एक साइड डार्क हो जाएगी, एक हाँ। साइड लाइट हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था, वो स्टील लाइफ के लिए, तब मेरा आवाज नहीं आ रहा था, उधर प्रॉब्लम था नेट का। वो स्टील लाइफ में जो आप प्रॉप का कलर करते हैं सर, तो वही जो वो कोई भी प्रॉप होता है, जो आपका कोई पिक्चर है ग्रीन सेट का है, ग्रीन के ऊपर टोन है, तो आप ग्रीन कलर किया हुआ है क्या कुछ फिल्टर? ये देखिए, मैं ये फोटोशॉप में थोड़ा सा मैं टोनिंग जो है। ओके, टोनिंग। हाँ, टोनिंग, ग्रीन टोन, ग्रे टोन, हाँ, या कुछ ऐसा टोन है, पर्पल टोन भी देखा है मैंने बहुत। ये तो मैं टोन फोटोशॉप में। फोटोशॉप। ओके, थैंक यू सर। मेरे जो एलिमेंट्स ब्लैक होते हैं या वाइट होते हैं,
बाकी जो कलर है वो जो मूड क्रिएट करना, मुझे जो डिजायर्ड जो मुझे चाहिए, कई बार फोटोशॉप में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे फीचर है, आप उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नहीं बस 10 मिनट। चलिए, और किसी का तो नहीं कुछ? सर और वन मोर क्वेश्चन, स्टिल लाइफ में फोटोशॉप में कितना सा काम करना पड़ता है? सोचिए शैडो आया था, लेफ्ट साइड में थोड़ा शैडो आता है, हाई की में भी शैडो आ जाता है। देखो शैडो को हाइड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है फोटोशॉप में, लेकिन वो रिफ्लेक्टर बाई तरफ देने से भी थोड़ा शैडो आ जाता है। नहीं देखिए, हाई की बात कर रहे हैं आप? ओके। हाँ सर। हाई की में देखिए, अगर आपका सॉफ्ट बॉक्स बड़ा है, प्रॉपर है, और जो लाइटिंग की प्लेसिंग बढ़िया है, तो इतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लम आती है। थोड़ा अगर सा शैडो होने, अगर बहुत नजदीक अगर आप सॉफ्ट बॉक्स रख देते तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थोड़ा सा जो आइडियल डिस्टेंस है, तो शैडो सर हार्ड नहीं होना चाहिए सर। शैडो हार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बड़ा सॉफ्ट बॉक्स मैं यूज कर रहा हूँ। शैडो तो हार्ड तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हार्ड तो हम आर्ट तो खत्म हो गया सर, वहाँ तो आर्ट नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। इतना ज्यादा सॉफ्ट आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं उतना बेटर, प्लीजिंग इफेक्ट के लिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग। सर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक पेपर में होना चाहिए सर? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं एक पेपर में करता हूँ। लेकिन ज्यादातर जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वो अलग अलग होता है उनका, लेकिन मेरा अपना स्टाइल है, मैं एक ही पेपर में करता हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। हाँ सर, वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कोई एज नहीं होता है। हाँ, पूरा फोकस मेरा एलिमेंट स्टोरी पे जाना चाहिए, है ना। अदरवाइज बीच में ब्रेक आ गया, हॉराइजन आ गया, तो उसका मुझे पसंद नहीं है। बाकी लोग इसको करते हैं, क्रिएट करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। तो चलिए आगे चलते हैं। और मैं 7 पीस की बात कर रहा था कि हाँ 7 पीस, अगर स्टिल लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या किसी भी आर्ट फील्ड में, तो 7 पीस को फॉलो करना चाहिए। हमें बहुत बढ़िया इक्विपमेंट, गियर्स आपके बहुत कॉस्टली हो, उससे हमें नहीं रिजल्ट आएंगे। उसके लिए है कुछ चीज़ें जो मेरी हर एक प्रेजेंटेशन में बताता हूँ कि पैशन होना चाहिए। जो आपका आर्ट फील्ड है उसके प्रति आप पैशनेट हो। पर्पस, ये हम क्यों कर रहे हैं? पहला पर्पस है कि मुझे अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे मन की खुशी, मन की शांति के लिए मैं स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और तीसरा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बिना नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, ये नहीं कि बहुत सारी प्रॉप्स है, बैकग्राउंड्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, कलरिंग करनी है, वॉश करना है, जो प्रॉप्स आपकी आती है, पेशेंस है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो क्विट कर देते हैं बहुत जल्दी। तो करते रहिए, परस्पिरेशन, प्रैक्टिस, परसवियरेंस, 7 पीस, इनको फॉलो करिए, जरूर डेफिनेटली सक्सेस। चलिए, मेरा जो आज का था ये थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मैंने सभी आपसे बात की कि मेरा वर्क दिखाया, थोड़ा रूल्स की बात हुई, कुछ ओल्ड मास्टर का वर्क भी शो किया, बीच बीच में जो भी जितना भी मुझे नॉलेज था सारे टिप्स शेयर किए, जितना भी 1-1.25 घंटे में कर सकते हैं। एक मेरी ई बुक है, PDF फॉर्मेट ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट फोटोग्राफी, 500 पेजेस, ये सिर्फ PDF में है। और अगर कोई ड्रॉपलेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं, इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट है deepbhatiaphotography.com, और इसकी प्राइस है 1000 रुपये। और इसमें मुझे बहुत मेहनत गई है इसको लिखने के लिए, बनाने के लिए, बहुत
1 साल पूरा। और मैं थोड़ा सा, मेरी अपना पैशन है, हॉबी है कि मैं जो सीखा है वो मुझे सिखाना अच्छा लगता है। और पहले मैं क्लबें बना के सिखाता था लोग, लेकिन फ्री में। और लेकिन थोड़ा ना सीखने वालों को वैल्यू होती है, ना जो मेंटर होता है उसको कोई फायदा, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते हैं, आपको मेंशन भी नहीं करते, आपका नाम भी नहीं मेंशन करता जब सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो एक ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्सेज कोविड स्टार्ट होने के बाद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मेरे एक स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया था, तो आज मैं 7 टॉपिक्स पे 7 जॉनरा में मैं कोर्सेज चला रहा हूँ। ये इसकी डिटेल है। और स्टिल लाइफ अगस्त में, 10 अगस्त को स्टिल लाइफ फोटोग्राफी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग नेक्स्ट मंथ सितंबर में। क्रिएटिव एंड सरियल फोटोग्राफी, डिजिटल मैनिपुलेशन टू क्रिएट स्टोरी एंड इस टाइप सरियल चीज़ें जो है तो अक्टूबर में होगा। स्टूडियो पोर्ट्रेचर भी मेरा फेवरेट है, जिसमें कि रीटचिंग ऑफ पोर्ट्रेट्स और सारा इसमें ऐड होता है, नवंबर में। लिक्विड ड्रॉपलेट फोटोग्राफी बेसिक्स दिसंबर में। लिक्विड ड्रॉपलेट एडवांस्ड जनवरी 2022 एंड बेसिक फोटोग्राफी फरवरी 2022 में। नीचे पिक्चर आप देख सकते हैं, इस टाइप का क्रिएशन है। तो अभी मेन है कि स्टिल लाइफ का अभी आ रहे हैं, जो अभी 1 घंटे में मैंने बताया, तो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते। तो ये होगा मेरा एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 7:30 PM 1.5 घंटे की क्लास होगी, ऑनलाइन क्लासेस। और इसमें जो है मैं जो टॉपिक कवर करता हूँ वो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। 8 क्लासेस 12 आवर्स 1 मंथ, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फीस इज ओनली ₹2400, नॉमिनल फी। और पीपीटी, व्हाइट बोर्ड, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशंस, जूम, रिव्यू, असाइनमेंट, पर्सनल हेल्प, पोस्ट कोर्स हेल्प इज आल्सो इंश्योर्ड। और मेरे ऑलरेडी जो स्टूडेंट है, एक सेकंड बैच अब स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बैच में लोगों ने ऑलरेडी अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे इस क्लासेस को अटेंड करने के बाद अवार्ड लेने शुरू कर दिए। देखो होता क्या है कि बहुत सारे मेंटलिटी आज क्या है कि 5 लाख रुपए कैमरा में इक्विपमेंट में लगा देंगे, लेकिन जहाँ लर्निंग आती है, जहाँ एजुकेशन या टीचिंग है, जहाँ आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो यहाँ बताया जाता है उससे आगे बढ़ना, उससे अदरवाइज क्या है, ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते, स्टिल लाइफ या कोई भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, खर्चा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वेस्टेज होगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मैं क्या है कि ऑलरेडी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, और वो जो रिसर्च वर्क है वो सारा मैं शेयर करता हूँ कि जो बेस्ट है, जो मैंने गलतियाँ की, जो कामयाब नहीं हुए, जो चीज़ें उनको शेयर नहीं करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें। और इसका जो कोर्स में मैं कवर करूँगा, सबसे पहले है कि टेबल टॉप डिज़ाइनिंग मैं बताता हूँ। टेबल टॉप फोटोग्राफी के लिए, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी के पहली चीज़ है आपके पास एक टेबल होना चाहिए, स्पेशल टेबल। तो वो कैसे डिज़ाइन करना है, इसका वीडियो भी है, सारा पीपीटी, ये पीडीएफ है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। उसके बाद प्रॉप्स को, बैकग्राउंड को कैसे पेंट करना है, इसका वीडियो होगा और लाइव सेशन होगा। पेंटिंग ऑफ प्रॉप्स एंड बैकग्राउंड्स, फिर आइडियाज एंड स्केच, आपने आइडियाज कैसे क्रिएट करना है, प्रिंसिपल और डिजाइन, कंपोजिशन। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स को मैं दिखाता हूँ भी किस तरह से कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। विंडो लाइटिंग में भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, विंडो लाइट में आपने कैसे सेटअप करना है, कैसे हम विंडो लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में कैसे आप प्लीजिंग रिजल्ट निकाल सकते हैं विद डिफ्यूज्ड शेडोज, इस कोर्स में सिखाया जाएगा। स्टूडियो में लो की और हाई की। और इसके बाद एक सेशन होगा ग्लासवेयर रिफ्रैक्शन टेक्निक, ये ग्लासवेयर में रिफ्रैक्शन टेक्निक के साथ आप कैसे कर सकते हैं। और एक पूरा सेशन होगा पोस्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन है अगर उसमें प्रॉपर नहीं है, वॉ फैक्टर नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, एस्थेटिक्स नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हर मेरी जितनी भी क्लासेस है सबके बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग जरूर करवाता हूँ।
और यहीं से वैल्यू ऐड होती है ना। देखिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो अभी ओलंपिक्स में, थोड़ा ही ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना, ब्रॉन्ज में। और वो जो डिफरेंस है, एक FIAB गोल्ड और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट में जो फर्क रह जाता है, वो पोस्ट प्रोसेसिंग भी एक फैक्टर है। तो यहाँ ये सारे जो चीज़ें हैं ये मैं इसमें कवर करेंगे। और मेरे कुछ लिंक है, इससे आप देख सकते हैं। मेरा वेबसाइट है, उसमें मेरा पोर्टफोलियो है डिफरेंट जॉनरा का, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलेबस है, हर जो जितने भी क्लासेस उनका सिलेबस आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक का, पिक्सोटो। सो मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी भी गाइडेंस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, 9888040643। और जो भी अगर स्टिल लाइफ में आना चाहते हैं, द फीस वेरी नॉमिनल, और इसमें 1 महीने के अंदर यानी 8 क्लासेस में आप मास्टर हो सकते हैं। अगर जो मेरी चीज़ें बताई हुई फॉलो करते हैं तो इसमें सक्सेस इज गारंटीड। सो थैंक यू वेरी मच। आज आप सब लोगों से बात करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं थैंक्स करता हूँ क्लिकर्स कम्युनिटी, स्पेशली मिस्टर अभिषेक चटर्जी, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, आज मौका दिया आप लोगों से बात करने का। और इससे पहले कि मैं अभिषेक से बात हैंड ओवर करूं, तो कोई फर्दर कोई क्वेश्चन आप अगर और है तो मैं उस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बात से ही बात निकलती है, क्वेश्चन से ही कोई चीज़ जो है, जो मैं बताने में भूल गया हूँ कुछ नहीं कर, तो आप लोग उसको बता, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सो दीप सर, मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चंस हैं किसी के दिमाग में, क्योंकि आपने इतना अच्छा समझाया है। तो वी आर रियली थैंकफुल दैट यू बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर क्लब एंड यू जस्ट एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स। सो थैंक्स अ लॉट। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज दीप सर ने बताया आप लोग को कि 10 अगस्त से उनका नया सेशन चालू हो रहा है ऑनलाइन। सो वेरी फ्रेंकली इवन आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं दीप सर से सीखना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्टिल लाइफ फोटोग्राफी। एंड वो बड़े ही बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर आप बोल सकते हैं। ऑन द सेम साइड उनका आर्ट वर्क तो आपने देखा ही है। सो आई रियली विश we all should take a great step to move toward it and to learn something new from such a eminent photographer. So thanks Deep sir, और wish ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हेल्प मिलेगा आपके नॉलेज का। और थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विथ ऑल ऑफ अस। वेलकम। और मैं अभिषेक जी, मैं एक चीज़ बताना था। हमारी जो क्लब है ट्राई सिटी फोटो आर्ट सोसाइटी, उसका एक सर्किट आ रहा है जो कि हाँ, जिसकी फीस इज वेरी नॉमिनल। हम उसके जो चेयरमैन है हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा अच्छा कि वो थोड़ा सा 2 शब्द, मिस्टर प्रवीण जग्गी, चेयरमैन फर्स्ट तपस नेशनल सर्किट दृष्टि 2020, वो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इस सर्किट के बारे में थोड़ा बोलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, गुड इवनिंग। हाय प्रवीण सर। हेलो पर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारा ये फर्स्ट तपस नेशनल सर्कस दृष्टि 2021 हम पहली बार लेकर आए हैं, जो कि लखनऊ और जम्मू के क्लब के साथ मिलकर करवा रहे हैं। और इसकी आखिरी तारीख कल है, 8 तारीख, तो कल रात 12 बजे तक। और इसके लिए मैं सभी उपस्थित फोटो एंथुसिस्ट के से कहूंगा कि अगर आप भी इसमें भाग लें। और इसकी फीस जो है बहुत मामूली है, बहुत नॉमिनल है, 500 फॉर सर्किट, जो कि बहुत नॉर्मल फीस है। और इसमें आपके जो चांसेस हैं वो 60 एक्सेप्टेंस के साथ आप बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 383 अवार्ड्स हैं। उसके अलावा बेस्ट क्लब और बेस्ट एंट्रेंट के लिए भी अलग से कैश अवार्ड्स भी हैं। और ये क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे जजेस हैं, ज्यूरी जो है वो ऑल ओवर इंडिया से है। और वरुण सर से लेके और दीप भाटिया सर तक बहुत सारे प्रोमिनेंट और एमिनेंट जो फोटो सीनियर्स हमारे फोटो आर्टिस्ट हैं, वो हमारी ज्यूरी का पार्ट हैं। और आपको उससे फायदा होगा कि आपकी जो भी और इसमें हमारे 5
सेक्शन है जिसमें ओपन मोनोक्रोम है, ओपन कलर है, फोटो जर्नलिज्म है, ट्रेवल है और नेचर है। तो उसमें आप 20 फोटो भेजेंगे तो आपको 60 एक्सेप्टेंस के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी मिल सकते हैं। तो मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो आगे आपके लिए फिप और फ्याप के लिए और फिर पीएसए के लिए और बहुत सारे अब डिस्टिंक्शंस के लिए हमारे पास इंटरनेशनल क्लब्स भी आ गए, तो उसके लिए आपको बहुत फायदा होगा, जो कि आपके प्रोफेशनल और एंथुसिज्म के लिए बहुत बढ़िया एक रोल मॉडल अदा करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हम हर साल तपस की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट लेके आए या सेलोन लेके आए। तो ये हमारा नेशनल के लिए पहला प्रयास है। इससे पहले हम 2 इंटरनेशनल सेलोन कर चुके हैं, 3 इंटरनेशनल सेलोन कर चुके हैं। और आपसे बस आज क्योंकि 7 तारीख है और कल 8 तारीख लास्ट है, और हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसके लिए 1 या 2 दिन का आगे एक्सटेंशन मिल जाए। तो अगर वो मिल जाती है तो वो परसों तक आपके पास सबके पास दोबारा पहुंच जाएगी। आपको हम पोस्टर बता देंगे क्योंकि हम लगे हुए हैं। तो जैसे ही अगर वो अनुमति मिलती है तो फिर आपके लिए 1 दिन, लेकिन लास्ट डे पे आपको एंट्री लेना और 1 दिन 2 दिन पहले लेने में बड़ा फर्क रहता है, क्योंकि नेट फिर बिजी हो जाता है। तो उसकी वजह से आप अगर कहीं भी अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं और आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है या किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो यू जस्ट गिव मी अ कॉल। मैं अपना नंबर यहाँ चैट में लिख देता हूँ, तो ताकि आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू जगेश जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट प्रवीण सर आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए, एंड होप वी विल हैव अ गुड record of participation in your circuit. Yeah, thank you. Thanks a lot. Thanks Praveen sir. Thank you. So I'm really thankful. Seriously बहुत दिल से मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस वेबिनार को ज्वाइन किए and really help us to and shows your support. तो बहुत बहुत धन्यवाद, और hope we will learn something new. We have learned something new from Mr. Deep sir, and hope we will have a good time. Thank you. Sure. Thanks Deep sir. Thank you everyone. Thank you. Thank you Abhishek. Thank you everyone. Thank you Deep sir.